नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। रुक करते हैं खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा की 156 प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वहीं आज गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी शिरकत करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे और इसके अलावा कई नेताओं के साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गुजरात सचिवालय गांधीनगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम धामी शाम को दिल्ली लौट आएंगे और मुख्यमंत्री मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो वही उत्तराखंड में होने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा 51% वोटों को अपने पक्ष में लाने के लिए डोर टू डोर हाउस मिशन अभियान चलाएगी और इसके तहत राज्य में पार्टी ने 51% वोट शेयर का लक्ष्य रखा है। इस मिशन के तहत पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ दरवाजा खटखटाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि घर घर जाकर लोगों से उनकी समस्याएं पूछेंगे और उनके समाधान कराने का प्रयास करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी पदाधिकारियों से तैयारी में जुटने का आह्वान किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, निकाय और लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने वाली है। 51% वोटों का उसने लक्ष्य रखा है। क्या ऐसा माना जाए कि ये 2024 की तैयारी हो रही है? बिल्कुल 2024 और 2023 में जो निकाय के चुनाव होने हैं उसकी तैयारी मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके का वोट परसेंटेज गुजरात में देखने को मिला है, अब भाजपा पूरे प्रदेशों में, देश के सभी प्रदेशों में वो इसी लक्ष्य के साथ जा रही है। खासतौर पे उत्तराखंड में जो बैठकें हुई हैं 2 दिवसीय, उनमें यही लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल में चुनाव परसेंटेज कम हुआ है भाजपा का, जो वोट परसेंटेज मिला है। अब यही वजह है कि वो समझ रही है कि उत्तराखंड के अंदर इसे बढ़ाने की आवश्यकता है और जिस प्रकार से वोट परसेंटेज गुजरात का रहा है उस लक्ष्य को हर जगह स्थापित करना चाह रही है और इसी के मद्देनजर लगातार बैठकें हो रही हैं और निर्देशन दिया जा रहा है। बूथ स्तर तक इसको मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। 15 तारीख से विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इसी लक्ष्य के साथ जनता के सामने जाने का काम किया जाएगा और लोगों को कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो योजनाओं के बारे में, जो केंद्र की, राज्य की योजनाएं, वो जानकारी देंगे। घर घर भाजपा अभियान के तहत उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, वोट परसेंटेज बढ़े, इसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। जी ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं केदारनाथ धाम की तर्ज पर अब बद्रीनाथ धाम में आए यात्री ध्यान गुफा में योग ध्यान कर सकेंगे। आपको बता दें कि नारायण पर्वत के तलहटी पर ऋषि गंगा के पावन जगह पर इसका निर्माण किया गया है। ऋषि गंगा झरने के सामने बनाए गए इस योग ध्यान केंद्र का प्राकृतिक रूप से भी विशेष महत्व है। तो वहीं भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने से लेकर अभी तक 10,000 से अधिक तीर्थ यात्री भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके पुण्य अर्जित कर चुके हैं और इसको देखते हुए मंदिर समिति शीतकालीन यात्रा में इजाफा होने के लिए अब व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा। जी, केदारनाथ मंदिर में, ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और अब आगे भी और पहुंचने की जो लोगों की वो है वो बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ेगी। उसके लिए मंदिर परिसर की जो ओंकारेश्वर है उनके लिए तैयारियों में जुट गई है और शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करके श्रद्धालु लगातार
पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। और इसको देखते हुए जो मंदिर समिति है वो शीतकालीन यात्रा में और इजाफा हो और ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे, उसके लिए अब पूरी तरीके से तैयारी में जुट गए हैं, प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी भारी मात्रा में इजाफा हो सकता है। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान ने साल 2023 में होने वाली चारधाम यात्रा के मद्देनजर पौड़ी जिले में सभी व्यवस्थाओं को अभी से चाक चौबंद रखने के निर्देश जिले के सभी अधिकारियों को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले से होकर गुजरने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद रखने की प्लानिंग अभी से तैयार की जाए। जबकि स्वास्थ्य विभाग को चारधाम यात्रा के दौरान बेस अस्पताल श्रीनगर में कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए आपदा कंट्रोल रूम की तर्ज पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। चारधाम यात्रा मैनेजमेंट को लेकर आज हम लोगों ने इसीलिए थोड़ा एडवांस में बैठक की ताकि हम सारी प्रॉब्लम्स को या जो भी हमारे इश्यूज आते हैं उन सबको पहले एक बार समझ लें और अकॉर्डिंगली इसी क्रम में हम लोगों ने ट्राई किया है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाना है या टो ट्रक मंगवाया जाना है या जितना धूल और पानी की समस्या रहती है तो संबंधित विभागों को हमारी तरफ से निर्देश ये दिए गए हैं कि इन सब की प्लानिंग कर ली जाए और यात्रा आरंभ होने से पहले बेहतर तरीके से तैयारी की जाए। उत्तराखंड के युवा हर फील्ड में अपना परचम लहरा रहे हैं। अब नेशनल गेम में राज्य के 6 छात्र सेलेक्ट होकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। आगामी 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गुजरात में चलने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड के 6 छात्रों का चयन नेशनल गेम में हुआ है, जहां ये छात्र उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसी को लेकर आज उत्तराखंड फिल्म कलाकार पुरुषोत्तम जयपुरी और आशु चौहान ने इन छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया। 37 नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए गुजरात जा रही है। 23, 24 और 25 को ये चैंपियनशिप होगी अहमदाबाद में। 22 को हमारी फ्लाइट्स है और 26 को हम लोग वापस आएंगे। उपलब्धि हमारी ये है कि मुझे बहुत उम्मीद है इन सब बच्चों से, ये बच्चे उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे अपने स्टेट के लिए। पिछली बार भी ये बच्चों से वाकफित हुआ था, यहाँ पे इनका ताइक्वांडो का ही प्रोग्राम था और मैं अशोक जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक सराहनीय वर्क कर रहे हैं यहाँ पे और बच्चों को सेल्फ सुरक्षा करने का एक ताइक्वांडो जो ये सिखा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि और भी जो भी ये मैसेज मेरी जाती है माता पिता अपने बच्चों को सिखाएं और अच्छा होगा कि बच्चे सीखें और अपनी सुरक्षा खुद करें। अगली खबर चमोली से। चमोली में पुलिस की ओर से नई पहल शुरू की गई है। जिले भर में पुलिस ग्रामीणों के बीच जाकर ग्राम चौपाल का आयोजन कर रही है और इस दौरान पुलिस ऐप की प्रक्रिया, यातायात नियमों, साइबर अपराधों के साथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। और इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक ने जनता की समस्याएं सुनी और उनसे सुझाव भी मांगे गए। तो वहीं एनआईटी उत्तराखंड के वैज्ञानिक रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन और भू धसाव के ट्रीटमेंट के उपाय ढूंढने में मदद करेंगे। संस्थान ट्रीटमेंट के उपाय सहित इस पर आने वाले खर्च की रिपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपेगा। एनआईटी प्रशासन की माने तो 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट एनएचआईडी सीएल को सौंप दी जाएगी और इस संबंध में दोनों संस्थानों के बीच एमओयू साइन हो गया है। एनआईटी ने इस संबंध में सिविल इंजीनियरिंग और रोड एक्सपर्ट की टीम तैयार कर ली है और ये टीम L दर्जन से ज्यादा जगहों का स्थलीय निरीक्षण कर 10 दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार कर लेगा। एनआईटी उत्तराखंड ने एक अनुबंध किया है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ और इसके अंडर जितनी भी टेक्निकल नो हाउ है
उसको NIT उत्तराखंड उनके साथ साझा करेगा। इसमें एक स्ट्रेच उन्होंने दिया है रुद्रप्रयाग से 100 किलोमीटर आगे, और उसमें उन्होंने 3 तरह की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं। वो इस स्ट्रेच को थोड़ा वाइडन करना चाह रहे हैं, तो वाइडन करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको चाहते हैं कि हम कुछ उसमें उनकी हेल्प करें, टेक्निकली देखें कि उसमें वाइडनिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार स्थित ओलिविया स्कूल में 1 दिवसीय हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि पहली बार जिले में हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें हरिद्वार जिले के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के साथ ही बच्चे मोबाइल का उपयोग कम करें। तो उधर ओलिविया स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि हरिद्वार के इतिहास में पहली बार डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। हॉर्स राइडिंग प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जो हम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप रखवा रहे हैं हॉर्स राइडिंग का, और हॉर्स राइडिंग के साथ साथ हमारा एक ग्रैंड हॉर्स शो भी हमने आयोजित कराया है। ये पूरे हरिद्वार में पहली बार हम ये आयोजन करा रहे हैं। इसके उद्देश्य से हम बच्चों को एक नई एक्टिविटी देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सके। हॉर्स राइडिंग ना ही सिर्फ एक एनर्जेटिक स्पोर्ट्स है, उसमें दिमाग का, शरीर का, सबका इस्तेमाल होता है। तो जो स्टूडेंट है, जो पार्टिसिपेंट है, वो अपना पूरा एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड के साथ और कंट्रोल्ड बॉडी के साथ उसको पार्टिसिपेट करता है। चलिए अब बात चंपावत की, जहां लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट से रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां 65 वर्षीय बुजुर्ग पड़ोसी ताऊ के एक नाबालिग दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। वहीं आरोपी पर घटना की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। आरोपी फरार चल रहा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है। दिनांक 10 तारीख को तहसील बाराकोट अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म की अभियोग हमारे पास FIR मिली थी। हमने उसमें तत्काल अभियोग दर्ज कर 376(2) और 506 IPC पॉस्को की धाराओं में अभियोग दर्ज किया है। हमने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया है वर्तमान में, और आगे की कार्रवाई के लिए हमें इस केस को पुलिस को हस्तांतरित किया। खबर रुड़की से, जहां मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के घोसीपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। इतना ही नहीं, मौके पर हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे और जमकर पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों में हुए हंगामे के साथ साथ मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर एक ही पक्ष के 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल गांव में भारी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं मंगलोर कोतवाली के SSI दीप कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर थाना क्षेत्र के कड़च मोहल्ले से बीते शनिवार एक 8 माह का बच्चा संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया। बच्चे की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीते रोज रोडी बेलवाला से बच्चों को सकुशल बरामद किया और इस मामले में पुलिस ने 5 महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने बच्चों को बेचने के लिए चोरी की थी और 2.5 लाख रुपए में बच्चों का सौदा किया गया था, जिसमें 50,000 रुपए आरोपियों ने एडवांस भी लिए थे। तो वहीं अब पुलिस आरोपियों से आगे की तफ्तीश के लिए पूछताछ कर रही है।
गदरपुर के श्यामनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड आवास और विकास परिषद की ओर से बनाए जा रहे आवास को लाभार्थियों को कम कीमत में मिलने की योजना के संबंध में एक शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि 928 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तराखंड के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना का आज 928 मकानों का यहाँ काफ़ी दिनों पहले हमने शिलान्यास किया था और उसका बेस बनकर तैयार हो चुका है। ब्लॉक बन रहे हैं, कॉलम खड़े हो गए हैं और आज जो लाभार्थी लोग हैं इसी योजना की जानकारी उनको देने के लिए किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई पूछना चाहते हैं, उसका शंका कोई है, उसका समाधान के लिए आज यहाँ बुलाया गया है। इस तरीके से मतलब ये जो योजना चलाई जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार द्वारा, तो सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राज्य सरकार धामी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि जो मतलब ये आवासीय योजना गरीबों के लिए उन्होंने निकाली है, जो ये योजना का उन्होंने विस्तार किया है, तो शायद ये हम जैसे और भी अनेक जो लाभार्थी हैं उनको इस तरीके। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।